स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में यूपी पैड में जो मैथ का पोर्शन आ रहा है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन का मैथ आ रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज और 20 क्वेश्चन वैसे दंडारेख या फिर पाई चार्ट या फिर उसके बाद रेखा ग्राफ से आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम दंडारेख रेखा रेख से संबंधित 2 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें जिन लोगों को लगता है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको लगता हो कि हार्ड है। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस ये उनको थोड़ा एक ही सवाल में 5-5 क्वेश्चन आपको हल कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और दंडारेख क्या होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में मैथ का जो यूपी ट्रिपल पैट में जो मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो गए और जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या फिर दंडारेख से पूछे जा रहे हैं। तो इससे संबंधित आज की क्लास में जो रेखा ग्राफ है उसी संबंधित 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। सब समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से रेखा चित्र वाले जो सवाल आते हैं, रेखा ग्राफ वाले, वो उनको किस तरीके से हमें हल करना है। बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं, जो हो सकता है कुछ आर्ट बैकग्राउंड से हो उनके लिए शायद थोड़ा टफ जैसा लगता हो, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो मैथ को देख के ही डर जाते हैं कि यार इतने लंबा सवाल। हालांकि कोई इतना लंबा सवाल नहीं, लंबे सवाल हैं ये सच है कि 5-5 क्वेश्चन एक बार ऐसे होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा डर लगे जो थोड़ा बैकग्राउंड उनका पहले से ही थोड़ा वीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है, एडवांस, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया या एवरेज हो गया या डिफरेंस या एडिशन, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। परसेंटेज बहुत, जैसे उसने कह दिया कि 400 500 का कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं? 400 500 का कितना परसेंट है इनटू परसेंट लगाने के लिए 100 शून्य कट के 80% आ जाता है। इसी प्रकार एवरेज पदों का योग बटे पदों की संख्या हो गया। एड डिफरेंस मतलब अंतर, ये कह दिया कि 400 ये वाला अंक है, 500 ये, इसमें अंतर करना, बस क्या हो गया? एडिशन, जोड़ना है। बस इसी संबंधित है सारा कुछ, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से 10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं लाइन ग्राफ क्या है, पाई चार्ट क्या है, दंडारेख क्या है, उसके बाद हम लाइन ग्राफ को आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जो आपने अगर आप प्रैक्टिस सेट अभी से लगा रहे हैं तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि किस तरीके से। उसके बाद हमारा पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट कुछ बहुत इस तरीके से होता है, जिसमें कुछ परसेंटेज वैल्यू दी होती है, इसका पूरा 60% होता है। तो नीचे दंडारेख आता है। दंडारेख में कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं। देखिए जो ये 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन, इसमें आंकड़े दिए होंगे, अंक, संख्या, उन्हीं संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। या तो परसेंटेज पूछ लेगा कहीं पर, या फिर एवरेज पूछ लेगा, या डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर एडिशन पूछ लेगा। इसी संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन इस सवाल में, इस क्लास में 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 10 क्वेश्चन कराने मतलब 2 क्वेश्चन लाइन ग्राफ के बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कराए जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप लोग स्क्रीन से पढ़ के और इधर इधर उसका सोल्यूशन मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा भी आपको समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, देखिए सबसे पहले जो चित्र दिया हो उसको, चित्र को समझ लेते हैं। उसने कहा कि प्रश्न, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन लगा हुआ है आपका, प्रश्न संख्या 81 से 85 तक नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2008 से 2014 तक कंपनी ए की बिक्री हजारों को दर्शा गया है। मतलब 2008 से लेकर 2014 तक आंकड़े दिए हुए हैं, किस तरीके से कंपनी के आंकड़े होंगे उससे संबंधित सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। देखिए 2008 में जो बिक्री रही है वो 120,000 रही है, क्योंकि आंकड़े हजार में दिए हुए हैं। 2009 का 180,000, 2010 का 260,000, 216,000, जो 2011 का आंकड़े दिए हुए हैं वो 270,000, उसके बाद 2013, 2014, इस प्रकार टोटल 2008 से लेकर 2014 तक आंकड़े दिए हुए हैं।
उन्हीं संबंधित यहाँ पे सवाल दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत साधारणतः आप करते चले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्क्रीन पर दिया हुआ इधर वाई एक्सिस पे बिक्री का दे रखा है, इधर नीचे एक्स एक्सिस पर वर्ष दे रखे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, इसमें कहा गया है कि 2008 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। अब देखिए 2008 में कितनी बिक्री हुई है, 2008 में क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। 2008 में कितनी हुई है 120। 2011 में कितनी, 2008, 2020 में कितनी हुई, वो सॉरी 2011 में, सॉरी 2011 में कितनी दी हुई, 2011 में चौथा वाला 270। ये थोड़ा चित्र में आपने अगर देखा हो तो थोड़े आंकड़े उधर इधर ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा इसका है 2009 का दे दिया। थोड़ा जितना नीचे गिनते जाओ उतना ही ऊपर से गिनते जाओ, समझ में आ जाएगा कि किसका आंकड़ा कौन सा। जैसे 2011 का आंकड़ा कुछ लोगों को हो सकता है 216 लग रहा हो, लेकिन 216 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2010 जी 2010 का है, उसके बाद 2011 का 270। अब इन्होंने कहा कि इनका अंतर डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का प्रतिशत निकालिए कि अंतर प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन दे रहा है बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन कि कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, कितना हुआ 120 से 270 हुआ, कितना हुआ 150 का अंतर हुआ। 150 का अंतर किस पे हुआ 120 पे, 150 का अंतर हुआ 120 पर, परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दीजिए, शून्य शून्य कट जाएगा और काट लीजिए, नहीं कटेगा किसी 3 से काट लो, पहले 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, कितना बचा 6 पंजे 3। हमारा आंसर आ गया 125। मतलब 125% जो परिवर्तन आया वो 125% आया। देखिए कुछ लोगों को हो सकता है 150 समझ में आया हो, तो 120 270 में से 120 घटा दीजिए भाई, बड़े में से छोटा की तो अंतर निकालेंगे। उसने कहा कि परिवर्तन प्रतिशत निकालिए, तो परिवर्तन 200 कितना हुआ, पहले 120 था, 120 से 270 हो गया। अब हमें निकालने के लिए बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे, बटे किसमें परिवर्तन हो रहा है 2008 से परिवर्तन हो रहा है 120, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर दे, बस इसके बाद ये हो गया हमारा 125% आंसर नंबर हो गया, ऑप्शन हो गया ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2008 से 2014 तक औसत बिक्री हजारों में। देखिए इन्होंने एक आया क्वेश्चन नंबर 2 कि जो 2002 से 2008 से और 2014 तक जितनी औसत, आप औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत या इसी को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब पदों का योग का मतलब ये हुआ कि जो भी जितने हजार में आंकड़े दिए हुए हैं 120 180 216 270, इनका सबका योग निकालना और योग के बाद बटे में जितने पदों की संख्या उससे तभी इसका औसत निकाला है। फिर से समझिएगा, समझ नहीं आया हो। उन्होंने कहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कि वर्ष 2008 से 2014 तक औसत बिक्री कितनी है, कि कितना इनका औसत निकलेगा। आप इनका सबका योग निकाल लीजिए, योग के बाद इनका बटे जितनी संख्या उससे भाग कर दीजिए, हमारा औसत निकल आएगा बस 120 प्लस 180 प्लस 216 प्लस 270 प्लस 400 प्लस कितना हो गया 380 प्लस 380 फिर से पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, इसका सबका योग कर लीजिए, योग के बाद बटे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका योग कर लेते हैं,
सबके लास्ट में शून्य, सिक्स, सिक्स आ गया। कितना बचा? आठ, आठ आठ 16, 16 16 16 7 23, 23 और 1 24, 24 और 8 24 8 हो जाएगा 32, 32 और 2 34, 34 का कितना हो जाएगा? 4, कितना बचा कहीं? 3, हाँ से 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 3 18, 1846 हमारा हो गया अपन 7। अब उसको काटेंगे, जितना हमारा आएगा 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 7 छंग 42। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हमारा एडिशन गलत हो गया। कितना हो गया? 120, 180, 216, 270, 400, 380, 380। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 8 8 16, 16 4 16, 16 7 16 7 23, 23 1 24, 24 8 32, 32 34, 34 का 4 हाथ लगा 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 3 1900। यहाँ पे 1946 होता है, 1946। अब 7 दूनी 14, कितना बचा? 5, 7 7 49, कितना बचा? 5, 7 8 56, 278 ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे? 278 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? सिर्फ औसत निकालना था, कोई नई बात नहीं थी। क्वेश्चन, ये सभी जो क्वेश्चन दिए गए वो प्रैक्टिस सेट से दिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई सरल या कठिन, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सवाल प्रैक्टिस सेट में दिए हो उसी हिसाब से यार, कठिन कुछ नहीं है, बस लंबे सवाल है इसलिए हो सकता है देख के डर जाते हैं स्टूडेंट्स की। हो सकता है कि ऐसा हो कुछ अलग पूछ लिया, लेकिन अलग कुछ नहीं पूछ लिया। अगर आपने परसेंटेज, एवरेज, बिल्कुल बेसिक चीजें अगर आपको जानकारी है तो आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर हजारों में क्या होगा। इन्होंने कहा कि दूसरा जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, दूसरा सबसे ज्यादा बिक्री वाला और दूसरा मतलब पहले से दूसरा वाला अगर हो तो वो ज्यादा हो। मतलब अगर ये 500 लिखा तो 500 से छोटा वाला जो दूसरे नंबर जो बड़ा आएगा कितना? 400 मान लीजिए। तो जो दूसरे नंबर बड़ा है वो और दूसरे नंबर छोटा है वो, उनका दोनों का क्या निकालना? अंतर निकालना। अंतर का मतलब डिफरेंस। अभी बताया था डिफरेंस, परसेंटेज, एवरेज, एडिशन, बस इसी संबंधित, इसके बाद नया कुछ नहीं आएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं सवाल को। इसने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा, अब दूसरा सबसे बड़ा कितना? 400, 400 से दूसरा बड़ा कितना? 380। देखिए दूसरा सबसे बड़ा कितना हो गया? 380। अब दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? 100। दूसरा सबसे छोटा मतलब हुआ दूसरा सबसे छोटा, तो दूसरा सबसे छोटा 120 ही होगा। माइनस 120 कर दीजिए, 120। अंतर दोनों निकालना था, निकाल दीजिए। 0 6 1 160 आंसर है नीचे। सॉरी 260 है, 260 हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320 से अधिक थी? कितने वर्षों के दौरान? अब देखिए सवाल देखिए, ऊपर जो चित्र दिया हुआ इसमें है कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320 से अधिक है। अब देखो 2012 में 400 है, सॉरी 2008 में 120, 2009 में 180, 2010 में 216,
2016, 2011 में 270, 2012 में 400। अब देखिए 2012 है 400, 320 ज्यादा आ रहा है। उसके बाद 2013 और 2014, उसने ये कहा कि कितने सालों में 320 से ज्यादा बिक्री हुई है, तो 12, 13, 14 तो टोटल कितनी हो गई? 3। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा, और ऐसा नहीं कि जिस सरल लिए गए, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे इससे पिछले जो हमारी क्लास हुई उसमें भी देखिएगा, सभी इसी संबंधित है, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं आ रही। बस पर्सन से आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, दैट्स एनफ फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री परिवर्तन कितना है? 2013 में पिछले वर्ष की बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? अब देखिए 2013 में कितना था? 2013 में था 380, और पिछले कितना था? 400। अब देखिए उसने क्या कहा है कि 2000, क्वेश्चन पढ़िए, वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन कितना? देखिए जिससे तुलना भी कहा जाए वो आप नीचे बटन रखेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे। उसके बाद जिसमें परिवर्तन कितना, अब 400 से परिवर्तन कितना हो रहा है? पिछले वर्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है? 320 से 20 का परिवर्तन हो रहा है, 20 का परिवर्तन हुआ 400 माइनस 380, ये हमारा हो गया परिवर्तन। अब किसकी तुलना करा जा रहा है? पिछली वर्ष की तुलना। देखो ये 2013 है और ये 2012 है। इसने कहा कि पिछली वर्ष की तुलना में, जिससे तुलना की जाती है उसको बटन कर देते हैं, डिनोमिनेटर हो जाता है उसका, तो कितना हो जाएगा? 400। अब इसको हल कर लीजिएगा, 400 में से 300 कितना बचा? 20 अपॉन 400 इंटू 100, इसको काट दीजिएगा, शून्य से दोनों कट गए, 4 पंजे 20। अब देखिए 5% परसेंट आ गया वृद्धि। अब देखिए वृद्धि एक कमी है, देखो 320 से 400 पिछले वर्ष में कमी बढ़ रहा है ना, उसने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई 20, तो 5% की वृद्धि हमारा हो गया 5। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ कुछ नहीं था, परसेंटेज का पोर्शन पूछा गया, एवरेज पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया और एडिशन। इसके बाद कोई नई चीज नहीं पूछी गई थी। अगले जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें भी इससे अलावा और कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। बस अच्छे से करके आना सवाल पेपर में, क्योंकि अरे बहुत बड़ा सवाल आ गया। जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जो समझता हूँ मैं मैथ में कमजोर मोस्टली कैसे होते हैं बच्चे, जो बच्चे कमजोर हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत सरल सवाल आ रहे हैं, बस आपको अच्छे तरीके से बस पढ़ लेना है और समझ देना है, बस इतना ही। परसेंटेज, एवरेज बार परसेंटेज से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पर एवरेज बार बताइए, डिफरेंस निकालना सीख लीजिएगा, योग, बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कोई नई बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन लगा हुआ है, इससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन भी दबा दें। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व करोड़ों को दर्शाया गया। उन्होंने ये कहा कि एक कंपनी में 6 वर्ष दिए हुए, 6 वर्ष नीचे देखिए, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 सभी दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं। इधर जो राजस्व दिया है वो करोड़ में दिया हुआ, जो इस टाइप का, जो इधर जो सीधा सीधा है यहाँ पे इस तरीके से, इधर राजस्व दिया हुआ और इधर से राजस्व दिया हुआ और इधर क्या दिया हुआ? वर्ष दिए, कि कितने से 2011 से लेकर 2016 तक, और ऊपर आंकड़े सभी दिए हुए हैं। बस इसी संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आप देखिएगा जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, या तो परसेंटेज से रिलेटेड पूछा जाएगा, देखिए, या तो परसेंटेज से संबंध पूछा जाएगा, या एवरेज से, या फिर डिफरेंस से, या फिर एडिशन से, बस इसी संबंधित। इसके अलावा जोड़, घटाव, अंतर, एवरेज, परसेंटेज, बस इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, बस इसी संबंधित अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि दिए गए 6 वर्षों का औसत राजस्व करोड़ में क्या है। सुनिए, जो राजस्व वाला इधर वाली जो साइड दी हुई है वो सभी करोड़ में दी हुई है, तो करोड़ में इधर जो भी ऑप्शन आंसर आएगा वो करोड़ में आएगा। इधर वाली जो वर्ष दी हुई तो वर्ष है। उसके बाद देखिए इसने कहा कि 6 वर्ष दिए गए 6 वर्षों में औसत राजस्व क्या है। औसत निकालने सीधे फार्मूला आपको पता है, औसत बराबर होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सीधे हो गया एडिशन ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत निकल आएगा। अब औसत निकाल दीजिएगा, औसत इक्वल, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सवाल समझ लेना, आंसर अपने आप फिर बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन है, अब देखिए इनका सबका औसत निकालना। सबसे पहले 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 400 प्लस 510, पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। 1 2 3 टोटल 6 होगी पदों की संख्या। अब इनको जोड़ लीजिएगा, 17 शून्य शून्य आ जाएगा। 5 1 5 1 6 6 7 13 13 8 13 8 21 21 का 1 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 2 5 4 9 9 6 15 15 4 19 19 20 21 21 5 26 26 2 2810 2810 आंसर आएगा अपन पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आएगा सीधे 468.3 ठीक। इसको आप काट इतना कर ही सकते हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, इतना भी अगर एक एक काट काट बताया जाएगा तो शायद वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और ये एक सही भी नहीं है, क्योंकि आप एक कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, अगर इतना छोटा छोटा बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत से कम हुआ। अब देखिए कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि नीचे किसको रखें। अब सोचिए जब राजस्व कम हुआ इसका मतलब पहले ज्यादा था, तो तुलना किससे करेंगे, ज्यादा से। भाई उसने कह दिया कि राजस्व कितना कम हुआ, इसका मतलब जिससे तुलना की जा रही वो बड़ा होगा, भाई तभी कम हुआ। तो जिससे तुलना की जाती वो हमेशा बटे में रखा जाता है, ये तो आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन है 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। अब देखिए 2011 में राजस्व कितना था, 2011 में जो राजस्व था वो हमारा था 500, 2012 में कितना था 280 रुपए। अब इसने कहा कि इसका कितने परसेंट कम हुआ, कम हुआ मतलब हमें तुलना किससे करना, 500 से। भाई 500 से ही तो तुलना हुई, अब जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं 500। अब कितना कम हुआ, 500 में से 280, जितना हुआ होगा भाई कम हो जाएगा। परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर दीजिए, बस 0 0 काट दीजिए, 0 0। इधर कितना कितना हो जाएगा 520 माइनस कितना हो जाएगा 220 बटे 5, 5 20 5 20 कितना आ जाएगा 44% हमारा। कितने प्रतिशत कम हुआ, जो 44% कम हुआ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। अब इसको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वर्ष 2015 में राजस्व
वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। वर्ष 2015 का राजस्व देख लीजिए कितना दिया हुआ है। 2015 का राजस्व दिया है 400 और 2014 का राजस्व कितना दिया 600। 2014 दिया हुआ 650। अब इसने क्वेश्चन कहा है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। अब इसमें आप लोग कुछ लोग ये लग रहा हो कि इसका डिफरेंस करना है या नहीं, इसको घटा के किसको बटे में रखना, किसको क्या करना। इसको बहुत आसानी समझ लीजिएगा। एक उदाहरण पर, जैसे आप इंटर में है, क्लास इंटर में है, आपके टोटल नंबर आए 400, 500 नंबर का पूर्णांक होता है। बहुत आसानी समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब 400 में से 500 कैसे निकालते हैं परसेंटेज की, हमारा कितना परसेंट आया 500 टोटल था। 500 में से हमने 400 नंबर प्राप्त किए, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दीजिए 100 से, कितना आएगा 500, मतलब कि 80% आएगा। क्या हुआ इसमें कि उसने कहा कि 400 500 का कितना परसेंट, ऐसे ही इसमें कहा है कि 400 650 का कितना परसेंट है। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है। अगर और ना समझे तो इसने ये कहा है कि पिछले राजस्व 2015 में 2015 मतलब 400, 2014 के राजस्व का कितना परसेंट था 400, 500 का कितना परसेंट था। ऐसे इसमें 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। 2014 का राजस्व कितना जी है 2015 400 इंटू परसेंटेज लगाने के लिए 100। इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है क्योंकि उसमें कहा है कि ये 400 650 का कितना परसेंट है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से था। अब इसको हल कर लीजिएगा, शून्य कट जाएगा, इसको काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 61.53। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। अब कैसे आएगा, अगर इसको नहीं काट मिला तो कट गया 5 से 5 दूनी 10, 5 से कितना आ जाएगा 13, 13 पंजे 65, 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, 800 बटे 13, 13 काटे 3 78, कितना बचा 78, 2 80 कितना 20 हो गया, 13 कम 13 कितना बचा 7, 13 पंजे 65 कितना बचा 65 के बाद 5 70 13 में 13 चौक बहुत ज्यादा हो जाएगा 13 में, आंसर हमारा आ गया 61.53। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि वर्ष 2013, 14 तथा 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों की कुल राजस्व का कितना परसेंट है। जी भी भैया पहले 6 वर्षों का पूरा राजस्व निकाल लीजिएगा। ठीक, 6 वर्षों का कुल राजस्व, इधर कितना राजस्व 2013, 14। इन्होंने एक आगे की क्वेश्चन को फिर से समझिए अच्छी तरीके से, बहुत आराम से। इसने ये कहा कि 2013, 14, 15 का कुल राजस्व, इसका मतलब इसका 2014, 13, 15, 13, 14, 15 इसका योग करना। उसके बाद जो 6 वर्षों का टोटल राजस्व था 2810, उसमें इसने कहा कि इनका कुल राजस्व का कितना परसेंट है, मतलब जो 6 वर्षों का टोटल राजस्व निकल पाएगा उसका ये जो निकल पाएगा कितना परसेंट है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, पहले 2013, 14 और 15 का 2013 कामा 2014 कामा 2015 का कुल राजस्व। अब कुल राजस्व निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 2013 का कितना दिया वो देख लीजिए। 2013 का 470 प्लस 14 का 650 प्लस 2015 कितना दिया हुआ 400, इसका योग कर लीजिए कितना हो जाएगा, करो 6 4 10, 10 4 14, 14 1510 हो जाएगा इसका। 7 5 5 1520 होगा, देखो देख लेते हैं फिर से 1400 1520 1520 इसका आंसर आ गया। 7 5 12 20 सही थे। उसके बाद टोटल उसका योग निकालना है, इसका टोटल 6 वर्षों का राजस्व, 6 वर्षों का
राजस्व कितना आया था 2810। अब इसने कहा है कि इनका इसका कितना परसेंट है, मतलब 1520 2810 का कितना परसेंट है, कितना कितना परसेंट मतलब ये होगा कि 400 500 का कितना परसेंट है। इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना। अगर वो कह देता कितना कम है या कितना ज्यादा है, देखिए अगर कितना कम है या कितना ज्यादा बोल दे तो घटाना है या जोड़ना है, लेकिन अगर उसमें कह दिया कि इसका कितना परसेंट है तो उसे कंपेयर करना, उसमें ना घटाना है ना जोड़ना है। अब इसको बताना है कि कितना परसेंट है, परसेंटेज 1520 बटे 2810 कितना परसेंटेज है ये गुणा कर दीजिए बस, इसको काट पीट लीजिए, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 54.09। देखिए ये हम इसलिए काट के नहीं दिखा रहे क्योंकि काट के तो आपको वहां खुद ही करना है, और इस तरीके से यहाँ सिर्फ टाइम ही खराब होगा, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां ये तो हल करना ही है, ऊपर वाला पोर्शन बताना जरूरी है, तो ऊपर वाला नीचे आप अपना काट पीट के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 85। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आपको समझ में आया कमेंट में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2012 तथा 2013 का औसत राजस्व 2015 तथा 16 का कुल राजस्व का अंतर बताइए। उन्होंने कहा 2012-13 का राजस्व कुल राजस्व निकाल लो, उसके बाद 2015 और 16 का राजस्व निकाल लो, उनका दोनों का अंतर कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल, कोई दोनों क्वेश्चन कराए, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं थे, कोई बस ये थोड़ा लंबा होता है क्वेश्चन तो थोड़ा हो सकता है डर लग जाए, लेकिन डरना नहीं है। जो जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है बस परसेंटेज का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सीख लीजिएगा। परसेंटेज एवरेज तो पता ही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, डिफरेंस या एडिशन करना ये तो आप समझ ही जाएंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन सभी बहुत सिंपल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 तथा 2013 का औसत राजस्व। अब 2012 और 13 का औसत राजस्व, 2012-13 का कितना है औसत राजस्व कितना होगा। औसत राजस्व का मतलब ये हुआ कि उसमें औसत निकालना है 2012 और 13 का। 2012 कितना दिया हुआ, 2012 दिया 280 प्लस 2013 कितना दिया 470। अब औसत निकालना, पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा। 2012 और 13 का औसत निकल आया, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना हो गया, यहाँ से 4 को 6 600 750 बटे 2 काटेंगे तो आ जाएगा 375। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या रखा, बस 2015 तथा 16 का औसत राजस्व। अब 2015 और 16 देख लीजिएगा। 2015 का दिया हुआ है 2015 का राजस्व दिया है 400। 2014 का 15 का राजस्व औसत राजस्व कितना हो जाएगा, 2015 का 400 प्लस 510 पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत निकालने के लिए जो हो जाएगा 910 375 910 बटे 2, ये हो गया हमारा 455। अब अंतर पूछा उसने, अंतर दोनों का निकाल दिए, 455 माइनस 375, 5 में से 5 गए 0 और 45 में से 37 गए। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे शायद, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल थे, कोई ज्यादा कठिन नहीं था सवाल, सिर्फ औसत, परसेंटेज और एवरेज, डिफरेंस, पर इससे ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं था। इसी बस इतने ही समझ लीजिएगा। आगे जितने भी आगे जो और भी क्लासेस आएंगे जिसमें दंड आरेख वाला होगा, दंड आरेख वाला सवाल या फिर पाई चार्ट वाला, उसमें भी इसी संबंधित मोस्टली इसी संबंधित सारा कुछ आएगा। तो इस वीडियो को ऐसे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। जय